सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत 3 हो चुके हैं। 3:30 बजे ना मैं घर से आई थी, गोबर का तसला लेके आई हूँ। और अब बरसात का जो गोबर है ना यहाँ पे स्टोर करेंगे। घर से 3-4 खेत नीचे आके, और पहले नज़दीक था, अब थोड़ा दूर आना पड़ता है। और तो यहाँ पे काटूँगी थोड़ा सा बाजरा। और आज के मैंने सोचा चलो 3:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। घर भी क्या दिखाना रोज़ रोज़ ही, और शाम को अचार डालना है। तो चलो देखती हूँ जो भी रहेगा, क्योंकि आज मौसम साफ़ है। और पहले मुझे अदरक के खेत में जाना है। वहाँ पे मैंने काट तो दिया है ना घास, पर जो अरवी है ना वहाँ पे रह गया है। वो मैं मक्की का दिखाती हूँ पहले आपको ना। मक्की पिछले कल ना बहुत तेज़ बारिश हुई, सुबह के टाइम, शाम के टाइम हवा लगी, और हवा से ना मक्की के बुरे हाल हो गए और बिल्कुल नीचे लेट गई है मक्की। मैं दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरा ऐसे दिख रही है ना, ये देखो इतने बुरे हाल होंगे। बीच बीच में लगी हुई है हवा, ऊपर खेत वाला खेत बीच बीच में ठीक है। मक्की बीच बीच में लगी हुई है, सभी खेतों में लगी है, ऐसे कोई खेत नहीं जिसमें लगी नहीं हुई है। ये देखो इस तरफ नीचे बीच में खड़ी है, अगली साइड फिर ऐसे लगी हुई है बीच बीच। कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं लगी हुई है। और अगर 2-3 दिन मौसम ऐसा ही साफ़ रहेगा ना, तभी अपने आप ही खड़ी हो जानी। जो टूट गई है वो तो होगी ना ख़राब, पर जो ऐसे लेटी हुई है वो अपने आप ही खड़ी हो जाएगी। और जो टूटी हुई है ना उसका भी पता लग जाना, क्योंकि वो मुरझाने लग जानी धूप की वजह से, तो वो फिर ना उठानी पड़नी। ये देखो अभी यहाँ पे रख दिया मैंने तसला। ये रहा हमारा अदरक। ये अदरक वाला घास ना मैंने बीच बीच में 3-4 पूड़े निकाल के इसको कर दिया साफ। और मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं बीच बीच में ना, ये लगाने हैं मुझे साइड साइड में, और कुछ निकालने पड़ने क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उग चुके हैं। और ये है इस तरह का अदरक। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा घास पड़ने की वजह से ना इस तरह का हो गया है। अब मैं पड़ने नहीं दूँगी, बीच बीच में आया करूँगी जल्दी जल्दी ना। अगर जितना अदरक साफ़ रहेगा तो उतना ही ज़्यादा होगा, फिर बढ़ोतरी होगी इसकी। इस डालना पड़ता ना, ये वाला घास तो हमें लग गया टाइम। और इस तरफ है अरबी। और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि जब अरबी वहाँ नीचे जाया करेंगे ना काम करने के लिए, तो हमारे साथ भी ब्लॉग शेयर करना भाई। तो ये हमारे इस तरफ है अरबी भी, और गंडियाली भी। गंडियाली ये और कुचालू परली साइड है। तो इसके मुझे पत्ते काटने हैं आज, और इसमें जो छोटी मोटी घास है वो भी निकालनी है, और फिर दूध निकालने का टाइम भी हो जाना है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ यहाँ पे, और फिर ले चलते हैं आपको पशुओं के पास है। क्योंकि पशुओं का कमेंट भी आ रखा है बहुत ही प्यारा, और पूछ रखा है उन्होंने। तो मैं गौशाला में जाकर ना कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ कुछ बातें जो नहीं पता होती है ना किसी को, तो बताना होता है। तो उन्होंने इतना बड़ा कमेंट कर रखा है, पूछ रखा है कमेंट में, तो वो मैं आपको गौशाला में ले चलूँगी फिर, है ना। तो पहले यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई। तो गंडियाली वाले जो पत्ते हैं ना वो सारे निकाल दिए मैंने, बीच बीच में रखे ऐसे। जो बीच वाला आ रहा है ना वो वाला ही और काट दिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा होगी इसमें बीच, इसके बीच में ना। और जो मिर्ची के पौधे ना वो ख़त्म हो जाना अगर मैं इस तरह से नहीं काटूँगी इनको, है ना। और इस फ़ोन पे आ रहे हैं फ़ोन, क्योंकि ये फ़ोन है पंकज के पापा जी का। भेज रही हूँ अभी घर, और गौशाला में थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँगी, और उसके बाद फिर शायद हो सकता है अचार बनाने का भी इसी के साथ ऐड कर दूँगी। तो शाम के टाइम लगना ना पता। तो इसमें आ रहे काम वाले के फ़ोन, तो ये फ़ोन जा रहा है अब घर पे। तो इसी तरह से एक क्यारा बना लूँगी मैं, मतलब 4:45 बजे तक जितना भी होगा, और फिर कल देखूँगी। तो इस तरह से ही करना है मुझे साफ़। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगना, क्योंकि घास भी निकालना पड़ रहा है बीच बीच में, है ना। तो खेतों में मुझे कम से कम ना 4:45 बजे का टाइम हो गया, और फिर भाग दौड़ कर आई। पशुओं से दूध निकाला, काम देने वालों को दिया, जो घर में रखना तो घर में रख दिया। तो सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, और उसके बाद फिर टाइम ना 6:20 हो चुके हैं। और पिछले जो मैंने 2-3 दिन पहले ब्लॉग डाल रखा था, क्योंकि बीच में मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, और एक कमेंट आ रखा था, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बड़ा कमेंट था, ताकि कोई मुझे लगता है कोई पूछना चाहता था कि हमारी बड़ी गाय है और वो कम से कम 7 लीटर दूध देती है भाई, और वो कमज़ोर हो रही है, तो उसके लिए खाने के लिए क्या दें। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा आपके लिए कि
सुबह शाम तो आप फीड और दलिया वगैरह देते ही हो, पर मतलब बीच में उसको दोपहर को 12-1 बजे जब हम पशुओं को तारमेर वगैरह देते हैं ना, तो उस वक्त उसको कम से कम 2-2.5 किलो के आसपास ना दलिया मतलब उबाल कर दो। ठीक है, मतलब बीच बीच में मिक्स करके देना उसको, मतलब आज फिक्का दिया तो कल नमक डालना, फिर मीठा डालना, इसी तरह से ना, क्योंकि उसकी कमजोरी कवर हो जाएगी उसमें जो बीच वाला दलिया देते हैं हम दोपहर वाला, है ना। तो जो बड़ा पशु होता है, ज़्यादा दूध देने वाला पशु होता है ना, उसको इसी तरह से कवर करना पड़ता है। फिर एक बार पशु अगर कमज़ोर हो जाए ना, तो फिर उसको तगड़ा करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इस मेरा सजेशन तो यही रहेगा। और बाकी सुबह शाम जितना भी हो 1 लीटर दूध पर ना 700 ग्राम फीड दलिया वगैरह ऐसा कुछ देना होता है पशुओं को। हम तो वैसा ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी शायद बड़े बड़े, इससे बड़े बड़े पशु भी होते होंगे, पर है मतलब बड़े बड़े पशु हमारे पास भी, तो हम 1 लीटर पे 700 ग्राम देते हैं। तो इसी हिसाब से जितना भी लीटर बनता है दूध ना, उतना ही लीटर फिर हमारे को खाने को भी देना पड़ता है पशुओं को, तभी पशु ना तगड़ा भी रहता है और फिर दूध भी बराबर रखता है। तो अगर उसको कम से कम ना आप 20 या 25 दिन दलिया दो दोपहर को, पर वो देना उबाल के ठंडा करके थोड़ा, है ना। तो इसी तरह से करो आज का। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे जो है मैंने जो हमने आम के टुकड़े कर रखे थे उसको रखा था ढक कर, और बाहर मौसम ख़राब था, बीच बीच में धूप भी लग रही थी, पर पता क्या है, फिर हमें अकेले अगर कहीं इधर उधर चले गए और फिर बीच में काले काले बादल भी आ रहे थे ना, तो मैंने पंखे के नीचे रखा था इसको 1 दिन पूरा। और अब शाम का टाइम है और रोटी वगैरह हमारी बन चुकी है, तो मैंने सोचा चलो मैं अचार ही डाल देती हूँ आज, क्योंकि कल तक फिर इसमें छोटे छोटे जो मक्खू होते हैं ना वो लगना शुरू हो जाते हैं फिर। और यहाँ पे मैंने ढक कर रखा था इसको, पर धूप नहीं लगी। ऐसे धूप लगानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चराइजर है ना वो सूख जाता है अच्छी तरह से। पंखे के नीचे भी सूख गया था, है ना। तो 2 डब्बे मैंने 1.5 डब्बा भर दिया पहले, और वो शूट किया था ना, पर वो था थोड़े फ़ोन दूर, अब मैंने नज़दीक रखा हुआ है। तो इस तरह से हम मसाले डालते हैं इसमें, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और एक एक करके मसाले पूरे बताए हुए मैंने, पर मैं भी बताया करूँगी क्योंकि यहाँ पे ना पता नहीं लग रहा है। तो ये सौंफ, मीठी सौंफ, और कुछ मसाले थे कुछ लाने पड़े, और 1 कड़छी जीरा, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से ये इसमें कोई नाप तोल नहीं। 1 कलौंजी है, कलौंजी से ना मतलब अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है मेथी, मेथी हमारे अपने थी घर की, मतलब वो नहीं लाई दुकान से। और ये है अजवाइन, यहाँ फ़ोन में पता नहीं पता लगना कि नहीं लगना। और ये है काली मिर्च, ये मतलब पीस कर रखी थी। और ये देगी मिर्च, और जी अब चलेगी हल्दी। तो पहले क्या डाला था, शायद थोड़ी सी डाली थी पहले हल्दी। और मटेरियल के हिसाब से सारा कुछ मतलब आइडिया होता है, जिस तरह से हम रोटी सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह से हमें पता होता है कि इसमें इतना सा नमक पड़ना है। उसी तरह से मटेरियल का भी वही हिसाब है। तो अभी तेल कम ही डालना, फिर बाद में डाल सकते हैं, अगर है तो तब भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फिर हफ्ते या 10-15 दिन के बाद भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद मैंने 1.5 डब्बा भर दिया है, और जो भी रहेगा वो आप लोगों के सामने रहेगा। तो पता क्या है, फिर 1-1 डब्बा तो बच्चों को हो जाएगा, और 2 डब्बे खुद के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे को ना 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अचार ख़त्म हो गया था पूरा। और सबसे ज़्यादा खाते हैं हम आम का ही अचार, बाकी अचार खाते हैं पर बहुत कम खाते हैं उसको, जो और वगैरह का होता है ना। अचार चाहे किसी चीज़ का भी डाल लो, पर आम का जितना अच्छा मुझे आम का लगता है ना, वैसा और चीज़ों का नहीं लगता। वैसे अचार तो अचार ही होता है ना। तो इस तरह से मैं कड़छी से डाल लूँगी सभी डब्बे में। तो मेरा प्रोसेस कुछ इस तरह का था आम का अचार डालने का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये पहाड़ी तरीका होता है अपना अपना। और कुछ मसाले अगर ना भी हो ना तो कोई बात नहीं, अचार को कुछ नहीं, तो इसमें सिर्फ तेल चाहिए होता है। तो चलो यही था आज का ब्लॉग।